अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जाहिद इकबाल, आई एम योर फिजिक्स टीचर। बेटा आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 का सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का जो टॉपिक पढ़ रहे थे कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है डिफरेंट टाइप्स के अंदर हमने डिस्कस किया। पहले हमने देखा मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर, फिर बॉल एंड बॉल सिस्टम के अंदर देखा, फिर हमने इसकी सिंपल पेंडुलम के अंदर बात की। अब हमने जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो देखने हैं। मतलब कि हमारे पास हमने जो डायग्राम अरेंज की थी कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम जो है वो कैसे बनता है, किस तरह से वाइब्रेशन करता है। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, इसके साथ हमने एक इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग बांधी थी, उसके साथ हमारे पास मास का एम। मास जो था बॉब थी, उसकी जो वेट की फोर्स है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, जबकि उसके ऊपर एक टेंशन की फोर्स एक्ट करती है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन। फिर हमने इस बॉडी को थोड़ा सा मूव करवाया था अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास बॉडी का जो कंपोनेंट जो थे, मास वेट था, वो भी ऑलवेज डाउनवर्ड था, mg sin थीटा। यहाँ पे हमारे पास उसका कंपोनेंट था mg cos थीटा, cos थीटा। और फिर हमारे पास उसका जो दूसरा कंपोनेंट था वो डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन था, जिसको हमने नाम दिया था mg sin थीटा। इसके ऊपर टेंशन भी लग रही थी, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में थी, लेकिन उसका वेट क्या था, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बेटा यहाँ से हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, खसूसियात देखनी है। क्या हमारे पास इस सिंपल पेंडुलम के अंदर जो हमने परफॉर्म किया था सिंपल हार्मोनिक मोशंस का, तो उसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात, कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं। पहला फीचर हमारे पास है ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हमारे पास कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती है, वो ऑलवेज वाइब्रेटिंग अबाउट, जो ऑलवेज वाइब्रेट करती है अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन, एक फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द क्या कर रही होती है, वो वाइब्रेशन करती है। लाइक दैट हमने सिंपल पेंडुलम को देखा था कि उसकी हमारे पास फिक्स्ड पोजीशन कौन सी थी, ओ पोजीशन है, और ये हमारे पास कौन सी थी, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी। हमारे पास बॉडी जो थी वो एग्जीक्यूट कर रही थी अपनी फिक्स्ड पोजीशन ओ के इर्द गिर्द, सराउंडिंग। फिर सेकंडली हमारे पास है its acceleration is always directed toward the mean position. नंबर दो, its acceleration always directed mean position ओ के। हमारे पास इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द क्या होता है, मीन पोजीशन होता है। उसका डायरेक्ट जो क्या होता है वो मीन पोजीशन होता है। फिर हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। नंबर क्या है, 3, द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज directly proportional to the displacement from the mean position। मतलब हमारे पास ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के। इसके होता है डिस्प्लेसमेंट। इसको दो पॉइंट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड होता है, हमारे पास एक्सेलरेशन जो होती है वो जीरो होती है, एक्सेलरेशन इज जीरो।
एट मेन पोजीशन, के मेन पोजीशन के ऊपर हमारे पास उसकी एक्सेलरेशन, इस पोजीशन के ऊपर उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है। फिर हमारे पास है एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, इसके ऊपर हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो क्या होती है, उसकी मैक्सिमम होती है। क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास वेलोसिटीज के लिहाज से भी देख रहे हैं, मतलब उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। जब यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से नीचे को आती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है मीन पोजीशन के ऊपर, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इट्स velocity is maximum at mean position and zero, उसकी जीरो जो होती है and zero and velocity will be zero at एक्सट्रीम पोजीशन, उसकी इस पोजीशन के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। बेटा ये थी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस की। अब हमने डिफरेंट टर्म्स पढ़नी है विच कैरेक्टराइज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से हम कैरेक्टराइज करते हैं। कि हमारे पास क्या है, डिफरेंट टर्म्स हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन से जो हम टर्म्स क्रिएट करते हैं वो सबसे पहले आती है हमारे पास वाइब्रेशन। क्या आती है, वाइब्रेशन आती है। तो वाइब्रेशन के लिए इसके लिए भी एक्सट्रीम पोजीशन अरेंज करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगी हमारे पास उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, जिसको मैं नाम दे देता हूँ बी पोजीशन का नाम देता हूँ। अब हमारे पास बॉडी जो है इनर्शिया की वजह से और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ए से ओ, ओ से बी, बी से दोबारा ओ तक पहुंचती है, तो हमारे पास एक वाइब्रेशन होता है। तो क्या लिखेंगे, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए बॉडी। of a body about its मेन पोजीशन। मेन पोजीशन के इर्द उसका एक चक्कर जो है वो क्या कहलाता है, वन वाइब्रेशन कहलाता है। यहां से ए तक, ए से ओ, ओ से बी, बी से ओ तक पहुंचने को हम क्या कहते हैं, वन वाइब्रेशन कहते हैं। फिर हमारे पास है टाइम पीरियड। क्या है, टाइम पीरियड। वो कैसे काम करते हैं, टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। क्या लिखेंगे, द टाइम रिक्वायर्ड टू body executing simple harmonic body to complete one vibration। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो बॉडी को टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट हमें पता है कि टाइम का यूनिट क्या लिया जाता है, सेकंड होता है। क्या लिया जाता है, सेकंड। इसको स्मॉल एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी। क्या आता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
हमने यहाँ पे बात की है कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए उसको जो टाइम चाहिए वो टाइम पीरियड कहलाता है। 1 सेकंड्स के अंदर वो जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन completed in 1 सेकेंड, 1 सेकंड के अंदर वो जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है वो क्या कहलाता है? उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसको हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड भी है। क्या है? टाइम पीरियड। इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास है हर्ट्ज, HZ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास है एम्पलीट्यूड। कि एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड मतलब कि हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। हमारे पास क्या चीज है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी from mean position is called amplitude। क्या कहलाता है एम्पलीट्यूड? अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक के लिए उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाता है? उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। बेटा ये थी हमारे पास कुछ टर्म्स थी, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन थे वो हमारे पास ये थी। फिर हमने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से जो डिफरेंट टर्म्स हमने रिलेट करते हैं वो कौन सी होती है? वाइब्रेशन है, वन कंप्लीट ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। यहाँ पे एक लिख लें कि हमारे पास क्या होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी होती है। कौन सी बॉडी है? वाइब्रेटिंग बॉडी। फिर हमारे पास टाइम पीरियड है, द टाइम रिक्वायर्ड टू बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और रेगुलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड्स के अंदर उसकी कंप्लीट करता जो वाइब्रेशंस हैं या ऑसिलेशन है वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। फिर हमारे पास है एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।